आपको वो दिन याद है जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पैदल मार्च करते हुए सड़क पर निकली तो लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री की नींद उड़ गई थी। किसान आंदोलन में एक भीड़ के दौरान जब वो अपने सुरक्षा घेरे से बाहर कूदकर कार्यकर्ताओं की ढाल बनी थी, जब पुलिस की लाठी को अपने हाथों से रोका था, वो दिन भला कौन भूल सकता है जब वो लखीमपुर खीरी नरसंहार पीड़ितों से मिलने के लिए निकली और सीतापुर में गिरफ्तार हो गई थी। या वो दिन जब उन्होंने शहीद किसान के परिवार को बहराइच में गले लगाया था। हाथरस की बेटी के साथ हुए अन्याय के विरोध में जब वो सड़कों पर उतरी और एक मां को बाहों में भरकर न्याय की आस जगाई। या आगरा पुलिस उत्पीड़न का शिकार हुए अरुण वाल्मीकि के लिए न्याय की उम्मीद बन गई। जब किसान न्याय रैली की पदयात्रा लखनऊ से निकलकर काशी में आकर रुकी थी, जब वो फूलचंद पासी के परिवार से मिलने प्रयागराज के गांव पहुंची थी। ये प्रियंका गांधी है, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, राजीव सोनिया की बेटी, इंदिरा फिरोज की पोती, राहुल गांधी की बहन और रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी। लोग कहते थे बाल और नाक बिल्कुल दादी की तरह है, भाषण भी दादी की तरह ही देती है। जब वो राजनीति में नहीं आई थी, लेकिन जब राजनीति में आई तो इस बात पर पुख्ता मुहर लग गई। दादी से केवल नाक और बाल मेल नहीं खाते, बल्कि तेवर, व्यक्तित्व और अनुशासन भी सशक्त इंदिरा की तरह ही है। प्रियंका ने अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी के किसी बयान पर जवाब देते हुए कहा था, मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ, वो देश के लिए शहीद हुए हैं और मेरे दिल में उनकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। आज 12 जनवरी है, प्रियंका का जन्मदिन है, मजबूत इरादों वाली नेत्री का जन्मदिन है, एक माँ, एक बेटी, एक बहन, एक गृहिणी का जन्मदिन है। प्रियंका आज 51 साल की हो रही है। यकीन मानिए, सोनिया गांधी के 2 दशक के राजनीतिक जीवन में किसी एक शख्स ने अपनी मां को पर्दे के पीछे से सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो वो प्रियंका गांधी ही है। राहुल को सहारा देने के लिए किसी ने अकेले में मजबूती से कंधे पर हाथ रख के बिना डरे लड़ने के लिए हिम्मत और संबल दिया है तो वो प्रियंका ही है। हाँ, कांग्रेस को उसके सैद्धांतिक लड़ाई के केंद्र में खड़ी करने वाली प्रियंका लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के नारे से उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर महिलाओं के सम्मान, उत्थान और सर्वांगीण विकास के लिए क्रांति की उम्मीद पैदा करने वाली प्रियंका जाति, धर्म और नफरत की सियासी जमीन पर मोहब्बत, भाईचारे और मुद्दों की सियासत से जनसाधारण में सकारात्मक राजनीतिक चेतना का उद्घोष करने वाली प्रियंका का जन्म 12 जनवरी 1972 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मॉडर्न स्कूल से हुई। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रियंका ने अपने बड़े भाई राहुल गांधी के साथ घर पर पढ़ाई की। पूरा बचपन सुरक्षा के घेरे में बीता। प्रियंका ने जीसस एंड मैरी कॉलेज से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है। वहीं 2010 में उन्होंने बौद्धिस्ट स्टडीज से मास्टर डिग्री पूरी की है। उनकी हिंदी साहित्य में गहरी रुचि है। प्रियंका की शादी दिल्ली के बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से हुई है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा रिहान और बेटी मिराया। प्रियंका साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अपनी मां के चुनाव अभियान की कैंपेन मैनेजर थी। अपने भाई राहुल गांधी के अभियान की देखरेख में मदद की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2007 में जब राहुल ने राज्यव्यापी अभियान का प्रबंधन किया था, प्रियंका अमेठी और रायबरेली क्षेत्र की 10 सीटों का जिम्मा उठाया। वहां सीट आवंटन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के भीतर काफी अंतर्कलह को शांत कर 10 में से 7 सीटें कांग्रेस की झोली में डाल दी। प्रियंका ने लंबे समय तक अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत नहीं की। फिर साल 2019 में जब राहुल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तब प्रियंका मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आई। 23 जनवरी 2019 को प्रियंका गांधी ने औपचारिक रूप से राजनीति में प्रवेश किया। उन्हें उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से का प्रभारी कांग्रेस महासचिव नियुक्त किया गया। 2019 लोकसभा चुनाव और 2022 विधानसभा चुनाव में प्रियंका ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। नतीजे पक्ष में नहीं आए, लेकिन प्रियंका की उपस्थिति ने
उत्तर प्रदेश की प्रगतिशील कौम को उम्मीद की एक रोशनी दी, वैकल्पिक राजनीति के लिए रास्ता दिखाया। उम्मीदों के प्रदेश में प्रियंका गांधी नफरत की राजनीति के खिलाफ मोहब्बत का परचम लहराकर वापस लौटी। हाल में हुए हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत में सबसे बड़ा योगदान प्रियंका का था। प्रियंका ने पर्दे के पीछे और पर्दे के बाहर से राहुल को मजबूती दी है। कांग्रेस की आंतरिक गतिविधियों में जनहित के मुद्दों को आगे बढ़ाया है। आज उनका जन्मदिन है। ये देश उनके लिए नारे लगाता है। प्रियंका नहीं, ये आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। पर हमेशा की तरह प्रियंका अपने परिवार के आदर्शों और देश के लिए समर्पण को आगे बढ़ाने में मजबूती से डटी हुई है। भारत जोड़ो यात्रा में वो सिर्फ भाई के साथ कदमताल ही नहीं करती, पर उनका उत्साह बढ़ाने में भी पीछे नहीं रहती है। और मेरे बड़े भाई, इन्हें देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। प्रियंका एक सशक्त महिला जरूर है, पर उनके फौलादी इरादों में कोमलता है। वो जिस मजबूती से अन्याय के खिलाफ लड़ती है, उतनी ही तत्परता से किसी के आंसू पोंछने और गले लगाने में भी नहीं झिझकती। आत्मविश्वास, उत्साह और उम्मीद से भरी प्रियंका गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं।